नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। इस वीडियो के अंदर हम सभी आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन के पार्ट 6 में। इससे पहले कि हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ 5 वीडियो लेक्चर को कवर कर लिया है। उन 5 लेक्चर्स के अंदर हमने इंटीग्रेशन के उन तमाम क्वेश्चंस को करा है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने ट्राई करा है, हमने कोशिश करी है कि हम आपके डिफाइनेंट इंटीग्रेशन के उन सभी के सभी प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके साथ मिलकर हमने करा है। और आज इस वीडियो के अंदर भी हम आपके साथ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में एक लिमिट यानी एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी ये थी बच्चों कि अगर लिमिट माइनस ए से ए जा रही है, लिमिट अगर माइनस ए से ए जा रही है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स डी एक्स, क्या है? एफ एक्स डी एक्स क्या है? एफ एक्स डी एक्स। तो सर इसके कितने आंसर? सर 2 आंसर बताए थे आपने। कौन कौन से 2 आंसर? सर एक का तो आंसर बताया था 0, दूसरा हमें याद नहीं आ रहा है। पढ़ाई करो, काहे नहीं आ रहा है, हम बताई देते हैं। सर फंक्शन 0 टू ए, लिमिट हो जाएगी 0 टू ए, फंक्शन क्या हो जाएगा? सर दोगुना हो जाएगा। अच्छा, ऐसा किसने कहा? आपने गुरुजी, आपने सिखाया था कल, बिल्कुल सही सिखाया है। सर ऐसा कब होगा? हमने कहा था कि जब फंक्शन में माइनस एक्स रखोगे और फंक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो गुरुजी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा बच्चा। ठीक सर। ये कब होगा सर? जब फंक्शन में माइनस एक्स रखेंगे और फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अरे बहुत बढ़िया सर, अरे हम तो है ही बढ़िया। आप बताओ आए क्या समझ में? कैसे करना है? हाँ सर, इस फंक्शन को क्या सिखाया था आपने? ऑड फंक्शन। इसको क्या कहा था सर आपने? इवन फंक्शन। अच्छा सर, ऐसा है क्या? कोई और भी था क्या? कुछ भूल रहे हो क्या गुरुजी? हाँ भूल तो रहे हैं। आपने एक और केस बताया था सर, क्या? कि सर माइनस ए टू ए रखने पर फंक्शन एफ एक्स डी एक्स होता है, लेकिन फंक्शन ना तो ऑड हो ना ही इवन हो, तो उस केस में सर लिमिट हो जाती है 0 टू ए और फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। सर ये आपने सिखाया था। हाँ बिल्कुल सही सिखाया था, और अब आपको याद होगा। इन्हीं प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम आज के उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ, आपके लिए। देखिए क्वेश्चन, आ जाओ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस ए टू ए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? माइनस ए टू ए दिया हुआ है, ठीक है क्या? ठीक सर। और क्या दिया हुआ है? मोड के अंदर लिखा हुआ है एक्स कॉस पाई एक्स मॉडुलस। क्या लिखा हुआ है? एक्स कॉस पाई एक्स मॉडुलस डी एक्स। ठीक है सर। कैसे करेंगे सर? अरे हम बता ही रहे हैं, हमने तुमको पिछले क्लास में क्या बताया था, भूल गए का? नहीं सर, कैसे बोल सकते हैं? मॉडुलस के अंदर लिखी गई क्वांटिटी को किसके इक्वल रखना है? 0 के अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस पाई एक्स बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। हाँ या ना? सर आप ये कर क्या रहे हो? गलत करो क्या? हाँ गलत तो कर ही नहीं है सर। माइनस ए टू ए जा रहा है, पहले चेक तो कर लो ऑड है या फिर इवन है, बाद में पॉइंट निकाल लेना। सर ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू सर एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक है सर। सर क्या रखेंगे? मॉडुलस है सर। सर माइनस ऑफ एक्स रखिए। ठीक है सर। मोड माइनस एक्स फिर कॉस, फिर कॉस पाई एक्स की जगह माइनस एक्स। ठीक है सर। सर इसको थोड़ा सही से लिख के दिखा दो। लो, मॉडुलस को इसको अलग कर दिया, इसको अलग लिख दिया, कोनो दिक्कत? सर ये माइनस एक्स कहाँ गायब हो गया? अरे बालक, कॉस नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, कॉस नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस एक्स है सर, मॉडुलस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। मोड की प्रॉपर्टी है, ये क्या आ जाएगा? कॉस पाई एक्स। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके आगे मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, रहेगा तो पॉजिटिव ही। अब सर ये क्या हो गया? सर हमने रखा था माइनस एक्स, आ गया ये तो प्लस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया किसके? एफ एक्स के। तो सर क्या कहना चाहते हो? हम ये बताना चाहते हैं बालक कि क्या हो गया? एक इवन फंक्शन हो गया सर। अच्छा, तो इवन फंक्शन से हमें क्या करना, आप बता दो। सर ये एक इवन फंक्शन हो गया ना। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है सर? इवन फंक्शन में लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जाएगा
तो सर लिमिट हो जाती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, और फंक्शन हो जाता है ट्वाइस। ओके, याद है तुम्हें? हाँ सर, पढ़ने वाले बालक हैं हम। बिल्कुल सही, पढ़ने वाले हो, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन की लिमिट अब क्या होने वाली है सर? लिमिट तो हो जाएगी 0 टू 1, फंक्शन हो गया ट्वाइस, और मोड x cos पाई x। यानी सर कहना क्या चाहते हो? यानी इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, उस क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बारी किसकी है? इसकी। सॉल्व किसको करना है? इसको। उसको भूल जाओ, खत्म हो गया। क्यों? पढ़ा कौन रहा है? आपके भैया। चलिए फिर आ जाइए। अब क्या करना है गुरुजी? अब तो भाई जो करते आए हो, पुट x cos पाई x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। और सर cos पाई x इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। सर cos x 0 कहाँ कहाँ पे होता है? हम कुछ भूल रहे हैं। आपने कभी बताया है क्या? नहीं, आपने तो नहीं बताया। तो अब बता दें। क्यों बता दें? तुमको आता नहीं है क्या? आओ बता देते हैं, नहीं आता तो। सर cos पाई x आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइन x कहाँ पे 0 होता है? सर 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और ऐसे ही चलता रहेगा। और इन सभी पे साइन क्या होने वाला है? 0। ऐसे ही cos x कहाँ पे 0 होता है सर? cos x 0 होता है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है सर, 5 पाई बाई 2, ओके है सर, 7 पाई बाई 2, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ या ना? ध्यान क्या रखना है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों पे ही यहाँ पे साइन 0 होता है और यहाँ पे cos 0 होता है। ध्यान हैगा ना? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ये है साइन x, यानी x इक्वल्स टू एन पाई। x इक्वल्स टू क्या आ गया? एन पाई। और n बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, यानी यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू रखते रहो, जो भी निकल कर आएगा उन सभी पे साइन क्या होने वाला है? 0। इसको 2n, यानी ये एक ऑड नंबर होता है और इससे मल्टीप्लाई होगा कितना? पाई बाई 2। यहाँ पर n रख लो, क्या चीज? इंटीजर। जहां पे भी जितने भी इंटीजर जानते हो यहाँ पे रखो, जो भी निकल कर आएगा सब पे कॉस क्या आने वाला है? 0। समझ में आया? अभी नहीं आया? नहीं आया तो फिर समझा दूंगा, आ जाओ दोबारा। cos पाई x सर कहाँ कहाँ पे 0 था? अब तो बता ही दियो आपने, कहाँ कहाँ पे सर? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड नंबर लगाते चलो, पाई बाई 2 लिखते चलो, ऑड नंबर लिखते चलो, पाई बाई 2 लिखते चलो। सर 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, और सर ऐसे ही लिखते चलो। आया समझ में? और यहाँ पे लिख देंगे पाई एक्स। हमें तो एक्स की वैल्यू निकाली, क्या करेंगे? सबको पाई से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? पाई से। तो यहाँ पे बचेगा x, ये आएगा 1/2, ये आएगा 3/2, ये आएगा 5/2, ये आएगा 7/2, और ये क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। बात आगे क्या समझ में? हाँ सर, दोबारा बताता हूं, इन सभी वैल्यू पे साइन क्या रहेगा? 0। रट लो, समझ लो, फिट कर लो। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी n पाई पर साइन क्या होता है? 0 होता है। cos x पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, और cos क्या होगा? 0। कहां पे होता है? सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो थोड़ा। अच्छा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, सभी पे cos x क्या होता है? 0। ध्यान रहेगा ना, मैं इसे मिटा रहा हूं आगे करने के लिए, गौर करना। ठीक है, आ जाओ आगे। अब क्या करना है? इतना आ गया समझ में, तो सर अब क्या करना होता है? नंबर लाइन बनाओ, समझाया तो है, फटाफट। लिमिट सर मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, सॉरी माफ करना, मिनिमम कितना है? 0, मैक्सिमम कितना है? 1। थोड़ा हो जाता है गलती। 0 1। अब चेक करो, सर 0 आ गया, हाँ सर। सर 1 आ गया, हाँ सर। 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, बिल्कुल सर। लिखते काहे नहीं हो? लिख दिया, काहे घबरा रही हो? 3/2 आता है सर। 1.5 1 से ज्यादा है, नहीं आएगा, काट दो। 5/2 नहीं, नहीं, छोड़ दो, क्या दिक्कत है? लिमिट सर 0 से शुरू होकर 3/2 पे खत्म हो गया। अच्छा, 1 पर नहीं खत्म होगा? हाँ सर। 1/2 शुरू होकर 1 पर खत्म हो गया। वाह सर, जीनियस। नहीं हूं मैं। अब इधर
आप क्या करना है, अब आपको 0 से लेकर 1/2 के बीच में, 0 से लेकर 1/2 के बीच में बच्चों ये चेक करना है कि ये मॉडुलस क्वांटिटी इस दी हुई लिमिट के अंदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दोबारा बताता हूं, लिमिट बनाने आ गई, लिमिट के अंदर कोई भी एक वैल्यू उठा लो और इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करके देखो क्या वो मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव। अगर नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव लिख देंगे। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही, मैं समझाता हूं। 0 से 1/2 यानी 0.5 के बीच में मैंने एक नंबर ले लिया 0.2, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं x की वैल्यू लिखी है 0.2 इंटू cos 0.2 पाई। कोई दिक्कत? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसे रहने दो ऐसे ही। सर पॉइंट हटा, नीचे आया 10, इसको इससे काट दिया, आया 5। cos π/5, π/5 का मतलब होता है 36 डिग्री। पाई का मतलब 180/5, कितना आएगा? 36। 36 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये क्वांटिटी इस लिमिट के अंदर पॉजिटिव आई। लिख दो। आया समझ में? कैसे आया? आया समझ में ना? आ जाओ। 1/2 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बोलो। 1/2 का मतलब 0.5 और यह 1। 0.5 से लेकर 0.1 के बीच में 0.6 लिख दो क्या? हाँ सर लिख दो, क्या दिक्कत है? आओ दिखाता हूं दोबारा। सर x की वैल्यू रखी है 0.6 इंटू cos 0.6 और ये हो जाएगा बच्चों पाई, ठीक है। सर यहां से हटा कितना आ गया? 10, ठीक है। 2 तिया कितना होता है सर? 6। 2 पंजे कितना होता है? 10, ठीक है सर। ये आ गया 0.6 इंटू कॉस और ये आ गया बच्चों कितना? 3π/5। कोई दिक्कत बच्चों? अब ये कितना होता है पता है क्या? नहीं पता ना, मैं बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व कीजिए, बना डिग्री में कर लीजिए। 3 पाई का मतलब 180 और बटे में कितना? 5। 36 पंजे 180, 36 दिया होता है 108 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आता है 108 डिग्री? 108 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है सर? सेकंड में। हाँ बिल्कुल सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। सर ये आया नेगेटिव, ये आया पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो इसके आगे लगाएंगे नेगेटिव और फंक्शन लिख दो बच्चों एज इट इज। कोई दिक्कत बालक? कोई भी दिक्कत? उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये फंक्शन बनाने आपको जरूर आ गया होगा। आया है कि नहीं आया? आया है कि नहीं आया? यही इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ पे एक अलजेब्रा फंक्शन है ये x और ये है बच्चों cos πx। ये एक अलजेब्रा है, ये एक ट्रिगो है। इंटीग्रेशन के अंदर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है। इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या यूज करते हैं? आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग ILA, A फॉर अलजेब्रा, ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, गौर करना। लेट इंटीग्रेशन बच्चों ये हो गया x cos πx, लगा रहा हूं आइलेट, गौर करना बच्चों। ये हो गया फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है क्या? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, गौर करना। पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस 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 पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर बच्चों इस पूरे फंक्शन का क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन। बात आ रही है समझ में? आगे देखो, ये x, सर cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin πx, और सर πx का कितना हो जाएगा? पाई। आ रहा होगा ना? ठीक है सर। इंटीग्रेशन x का 1, सर cos का sin पाई x और अपॉन में कितना आया? पाई। अरे वाह गुरुजी, ये तो बहुत ही आसान सा लग रहा है। अरे समझा रहे हैं, इतना आसान कि आएगा ही। साइन x साइन पाई x और अपॉन में क्या आया? पाई। हाँ सर, 1 अपॉन में पाई। साइन का इंटीग्रेशन, माइनस में सर cos पाई x और पाई x का सर पाई, है ना आसान? सर x साइन पाई x साइन पाई x अपॉन में कितना? पाई। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? cos पाई x और अपॉन में कितना आ गया? पाई स्क्वायर। ओके है क्या? आ गया ना? यानी इस फंक्शन का ये बच्चों क्या आया है?
इंटीग्रेशन। अब इसके वैल्यू को उठा के यहाँ पर लिख देते हैं, गौर करना, इंटीग्रेशन ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, इसका इंटीग्रेशन सर एक्स साइन पाई एक्स अपॉन में पाई प्लस इसका इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स और अपॉन में कितना आ गया पाई स्क्वायर। और इसकी लिमिट कितनी है बच्चों, लिमिट कितनी है इसकी सर 0 से 1/2 माइनस इसका सर एक्स साइन पाई एक्स और अपॉन में कितना आ गया पाई, ठीक सर, प्लस कॉस पाई एक्स और अपॉन में कितना आया पाई स्क्वायर। इसकी लिमिट कितनी है सर, इसकी लिमिट है 1/2 से 1। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है वीडियो में, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है वीडियो में, हाँ ओके ओके सर, ओके ओके सर, एक मिनट ओके। आ जाओ बच्चों, गौर करना थोड़ा सा, हाँ गौर करना, इसके आगे गौर करना, लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, गौर करो थोड़ा सा। अगर बच्चों अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करें तो सबसे पहले रखेंगे अपर, फिर माइनस में दोनों जगह रखना है लोअर। आ जाओ सर, यहाँ पे रखा 1/2, तो ये सर आया ट्वाइस हो रहा है फंक्शन, ठीक है सर, एक्स की जगह रखो 1/2, ओके, इंटू सर एक्स की जगह 1/2 इंटू पाई साइन पाई/2, एक्स की जगह रखेंगे 1/2, क्या रखेंगे 1/2, 1/2 इंटू पाई साइन पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू सर 1 और अपॉन में क्या है पाई, प्लस इसकी जगह रखा 1 सर cos पाई/2, cos पाई/2 की वैल्यू 0, 0 अपॉन पाई स्क्वायर 0, ये हो गया अपर, माइनस लोअर सर रखो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू पाई 0, cos 0 की वैल्यू 1 और अपॉन में क्या आ गया पाई स्क्वायर। आ रहा है, ओके है क्या, जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस इस पे आ जाओ आप, रखो अपर 1 इंटू पाई सर साइन पाई की वैल्यू 0, 0 का x से गुना करा 0, ओके सर, प्लस 1 cos पाई की वैल्यू, cos पाई क्या होता है सर, याद है आपको, नहीं ना, मैं बता देता हूं, cos पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1 और अपॉन में कितना आ गया पाई स्क्वायर, ओके, आया समझ में, आया कि नहीं आया, माइनस लोअर लिमिट 1/2, ये हो गया 1/2, यहां पे रखा तो साइन पाई/2 की वैल्यू 1 और अपॉन में कितना आ गया पाई, प्लस 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 प्लस, यहां पे रखा cos 90 की वैल्यू 0, इतना है बच्चों समझ में, वैल्यू याद है आपको, वैल्यू याद है ना, परफेक्ट। आ जाओ, ये ट्वाइस फंक्शन सर ये 1/2 पाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में पाई स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 पाई हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये प्लस में है ये माइनस में, इससे क्या हो गया कैंसल, 2 1/2 पाई 1/2 पाई 2/2 पाई 2/2 पाई, कोई दिक्कत, 2 2 सा ये कैंसल हो गया, आंसर आया 2 अपॉन में पाई। आसान है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आसान सा है। अगले क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न सेम अप्रोच आपके लिए, देखिए जरा गौर कीजिएगा बच्चों। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे लिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन की लिमिट कर दी है बच्चों चेंज। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच होगी, क्या वही अप्रोच लगेगा या कुछ अलग होगा। आ जाओ, अगर हमें लिमिट दिखाई दे रही है बच्चों 0 to 3/2, 0 से लेकर 3/2, मॉडुलस है x cos πx, तो सबसे पहले सर ये -a तो a नहीं जा रहा, यानी यहाँ पे ऑड और इवन का कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, ओके सर मॉडुलस फंक्शन है तो आपने सिखाया था कि जब जब मॉडुलस दिखेगा तब तक क्या निकालना है सर, आवाज आ रही है क्या, हाँ क्या निकालना है बताओ बताओ, सुन रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट, आ जाओ निकाल के दिखाता हूं सर, ये तो बहुत आसान सा है, x cos πx बराबर कितना आया 0, ऐसे निकालते हैं ना, हाँ सर क्या है कि बात को बार बार बता रहे हो, जल्दी कर दो ना, अरे बिल्कुल कर देते हैं, x इक्वल्स टू कितना आया 0 और क्या आएगा बच्चों x cos πx बराबर क्या आया 0, समझ में आ रहा है, हाँ सर cos 0 होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, अभी तो बताया सर आपने, कैसी बातें करते हो सर, π/2 3π/2 सर 5π/2 सर 7π/2
और बच्चों ऐसे ही ये चलता रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई एक्स। सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो सबको किससे डिवाइड करना सिखाया पाई से, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 7/2 और ये चलता रहेगा। हमें यहाँ से भी x की वैल्यू मिल गई। ठीक है सर। सर अब क्या करना है, नंबर लाइन आपकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 3/2। सर 0 आ चुका है, 1/2 लिख दो सर, इस रेंज के अंदर आता है। हाँ सर। आगे 3/2 ले लिया है। सर ये आएगा क्या, ना। ये आएगा क्या, ना। छोड़ दो आप। सर बहुत ही आसान। सर लिमिट कहां से शुरू हो रही है, 0 से, खत्म कहां पे हो रहा है 1/2 पर। लिमिट कहां से शुरू हुई सर 1/2 पे, खत्म कहां पे हुई सर 3/2। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन का सबसे टिपिकल पोर्शन, इस लिमिट के अंदर ये मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव पता करते हैं। 0 से लेकर 0.5 के बीच में कोई नंबर ले लो, 0.2 ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों x cos पाई x है, मैंने x की जगह रखा है 0.2, ठीक है क्या। हाँ सर। cos इसको रखा बच्चों 0.2 पाई, ठीक है क्या, बिल्कुल सही है सर। बच्चों ये पॉइंट हटा आया 10, 2 पंजे 10, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है इनटू cos पाई बाय 5 यानी 36 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया फिर प्लस, प्लस इंटू प्लस, यानी इस लिमिट के अंदर ये मॉडुलस क्वांटिटी कैसे आई बच्चों, पॉजिटिव आई। ओके है क्या, सही है सर। सर 0.5 से लेकर 3/5 तक, 0.5 से लेकर 3.5 को माफ कीजिएगा 1.5 तक क्या वैल्यू आएगी, 0.5 से लेकर 1.5 तक 1 रख दो सर, रखें यहाँ पे 1, सर ये 1 और ये cos और यहाँ पर रख देंगे पाई। cos पाई की वैल्यू बच्चों होती है -1, -1 प्लस 1 कितना आएगा सर माइनस में, तो माइनस का साइन लगाइए और ये लिख लीजिए cos पाई x और ये हो गया dx। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, लिमिट। क्या यूज करेंगे, आइलेट। क्या यूज करते हैं, आइलेट। कैसे लगेगा सर, देखिए लट कीजिए, लट i इक्वल्स टू 0, माफ कीजिएगा, इंटीग्रेशन x cos पाई x। सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे, क्या लगेगा, आइलेट लगेगा। सर ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकंड फंक्शन, कैसे लगता है आइलेट। सर फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन माइनस में सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन सर। ओके, और फिर पूरे फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ओके है, हाँ सर। ये हो जाएगा x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sin पाई x और अपॉन में कितना आता है पाई। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin पाई x, ठीक है। माइनस में x का डेरिवेटिव 1, cos का sin पाई x और अपॉन में कितना आ गया पाई और इसका इंटीग्रेशन। ओके है, हाँ सर। ये आ जाएगा x sin पाई x, x sin पाई x और अपॉन में कितना आ गया पाई। ओके है, हाँ सर। माइनस में 1/पाई कांस्टेंट है, sin पाई का इंटीग्रेशन सर माइनस में cos पाई, sin पाई का माइनस में cos पाई, cos पाई का पाई। ओके, ओके है ना, हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा dx, x sin पाई x और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों पाई, माइनस माइनस प्लस cos पाई x और अपॉन में कितना आ गया पाई स्क्वायर, और ये हो गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। समझ में आया आपको, हाँ या ना, आ रहा है ना समझ में, फटाफट। अब इसकी वैल्यू को उठाकर बच्चों कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर। ओके रखिए, इसका इंटीग्रेशन मिला है x sin पाई x और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई, प्लस में cos पाई x और अपॉन में कितना आ गया पाई स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन का बच्चों लिमिट है 0 से लेकर 1/2, माइनस यहाँ पे देखिए इसका x sin पाई x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों पाई, प्लस में cos पाई x और अपॉन में कितना आ गया पाई स्क्वायर। इसके लिमिट है 1/2 और ये हो गया कितना 3/2। आ रहे समझ में, आगे
एक बार अपर फिर लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूं, गौर करना। सर 1/2 रखा तो ये हो जाएगा 1/2। सर यहाँ पे रखा तो 1/2 इंटू पाई, पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 और अपॉन में पाई प्लस सर कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है 0, अपर माइनस लोअर, सर साइन 0 होता है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और अपॉन में क्या आ गया पाई²। ये हो गए इस फंक्शन की वैल्यू। आ रहा है समझ में? माइनस माइनस बच्चों अब यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 3 पाई/2। ठीक है सर, x इंटू 3 पाई, 3 पाई/2, 3 पाई/2 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों? 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? हाँ हाँ क्या होती है बताओ बताओ, नहीं याद है? ओहो सर, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कितना होता है सर? -1। कितना होता है? -1 अपॉन में कितना आ गया? पाई प्लस cos 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos 3 पाई/2 की वैल्यू होती है 0। सर ये अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 1/2, ये कितना हो गया? 1/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? पाई प्लस ये हो गया बच्चों 1/2, कितना हो गया? 1/2 cos 1/2 यानी 1/2 रखेंगे और पाई से गुना करेंगे तो बच्चों ये आएगा पाई/2। एक्स की जगह कितना रखना है? 1/2, पाई से गुना करा पाई/2, cos पाई/2 की वैल्यू होती है 0, 0 को पाई² से गुना करा हो गया 0। कोई दिक्कत? वीडियो आ रही है क्लीन, साफ साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में? परफेक्ट। ओके आगे देखिए बच्चों क्या क्या बचा ये, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, गौर करना। सर ये 1/2 और ये पाई ऊपर जाके हो गया गुना, ठीक है सर। सर माइनस में 1/पाई², ठीक है सर। इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3/2 पाई, ठीक है सर। ये 3 है, हाँ ये 3 है सर। माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये आ जाएगा कितना? 1/2 पाई। परफेक्ट है क्या? आगे गौर करना बच्चों, 1/2 पाई, 1/2 पाई कितना आ गया? 2/2 पाई प्लस में कितना आ गया बच्चों? 3/2 पाई और माइनस में 1/पाई²। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ओके है। 3 और 2 कितना होता है? 5 अपॉन में कितना? 2 पाई माइनस में 1 अपॉन में कितना आएगा बच्चों? पाई² इक्वल्स टू बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे गुना करो 5 पाई² माइनस में ये हो जाएगा 2 पाई और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई³। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसे और सॉल्व करेंगे बच्चों, पाई कॉमन निकाल दो, अंतर बचेगा 5 पाई माइनस में 2 और अपॉन में 2 पाई³। ठीक है क्या बच्चों? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 पाई माइनस में 2 और अपॉन में आ गया 2 पाई²। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आसान है? मुश्किल लग रहा है? नहीं ना, आपको मुश्किल लगना भी नहीं चाहिए। समझा कौन रहा है? मैं मेहनत से समझा रहे हैं आपको, मजा आ रहा होगा आपको समझ में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ रहा होगा। बारीकी से एक एक कंसेप्ट, एक एक स्टेप आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं फिर एक और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। माफ करना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट है क्या? आप दिखाई दे रहा है? ओके है ना? ओके ओके सर, ओके ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, आ जाओ चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है सिर्फ आपके लिए। देखिए तो जरा बच्चों, ये लिमिट है 0 से पाई, x अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा और साइन x है। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में आपसे एक बार डिस्कस कर चुका हूं और ये भी क्वेश्चन सेम प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको करा चुका हूं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, क्या कुछ नया है, देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान लिया होगा, पहचान लिया कि नहीं कर लिया है? हाँ या ना? आ जाओ सर, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि 0 से पाई लिमिट जा रही है तो आपको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है 0 टू a वाली यूज हो रही है। बिल्कुल सही समझे हो सर। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स। हम इस प्रॉपर्टी का क्या करने वाले हैं? यूज। पता है ना? हाँ सर, ये तो आपने हमें ऐसे पढ़ा दिया है जैसे ये हम लोग बैट बॉल खेलते समय सब कुछ बोल जाते हैं।
ये हो जाए कितना a माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा और साइन इसकी जगह क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स। कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। इंटीग्रेशन 0 टू पाई ये हो जाएगा सर पाई माइनस एक्स। ठीक है सर। सर 1 प्लस साइन अल्फा ओके है सर। साइन अल्फा ये कितना हो जाएगा सर 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। एज इट इज लिख दो सर। ओके। आप क्या करें सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे हम बताते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है सर? 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। सेम बेस सर फर्स्ट सर सेकंड। रट गया होगा अभी तक तो, हाँ या ना? सर आई और आई एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। आई और आई कितने आई? 2i। सर लिमिट 0 से पाई। फंक्शन बताइए सर x अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा और ये कितना हो जाएगा साइन x। ठीक है क्या बच्चों? प्लस में ये कितना हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स और ये कितना हो गया बच्चों dx। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? आगे देखिए बच्चों ये 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। सर बेस से मैं फंक्शन ऐड कर दो। ठीक है बालक। 1 प्लस साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन एक्स। बेस क्या होगा सर? इसका बेस इसका न्यूमरेटर है x और इसका है पाई माइनस एक्स। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। x से x क्या हो गया? कैंसल। आगे 2i इक्वल्स टू बच्चों 0 से ये हो गया पाई यहाँ पर आया पाई अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स। बात आगे समझ में फिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर ओके। अब क्या करें सर? कुछ नहीं सर। इंटीग्रेशन 2i पाई कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए। लिमिट है 0 से पाई। ठीक है सर। अब 1 अब क्या बचा 1 नीचे 1 प्लस साइन अल्फा और ये हो गया साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद क्या करें? कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जरा देखो तो कुछ आ रहा है क्या समझ में? कोई आइडेंटिटी लगेगी क्या? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में। अरे हम है ना समझाने के लिए, घबरा कहाँ रहे? इधर देखो तो पहले हमने कहा था कि जब भी कोई आइडेंटिटी ना लगे और साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन हो तो हमेशा हमेशा और हमेशा साइन को और कॉस को किस वैल्यू में टर्न करना है सर? कन्वर्ट कर दो। किस में? साइन एक्स को और कॉस एक्स को बदल दो tan की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। सर कैसे बदल दे जरा गौर करना। सर ये कितना हो गया पाई। लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा। सर साइन एक्स को tan की फॉर्म में कैसे लिख देते हैं? हमें तो आता ही नहीं है, हम बताई देते हैं। सर 2 tan x बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है क्या? आया बच्चों समझ में? आगे देखो आगे देखो 2i इक्वल टू कितना आया पाई। 0 से पाई। एक मिनट बच्चों आ जाओ देखो तो आगे एक बार देखे देखे फटाफट देखेंगे। 1 अपॉन में ये 1 प्लस में बच्चों इसका एलसीएम लेंगे। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा है। प्लस में ये कितना आया साइन अल्फा इंटू में 2 tan x बाई 2 आया। और इसके नीचे क्या लिख देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब क्या करें? अरे हम बता देते हैं। इसको उठाओ और कहां पहुंचा दो ऊपर, है ना? अब देखो तो जरा 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई। समझ में आ रहा है? ये हो गया कितना 0 से पाई। सर ये ऊपर जाएगा क्या? हाँ हाँ ऊपर भेज दो, ज्यादा ऊपर मत भेजना। ठीक है 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2 कौन दिक्कत? नीचे क्या बचा
सर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन अल्फा और ये हो जाएगा सर 2 tan x/2। कौन है दिक्कत? नहीं सर। अब क्या करें सर, हम बता ही रहे हैं ना, वही करना है। 2i इक्वल टू कितना आया पाई, 0 से पाई। जरा याद करो सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखना है सर, इसको भी लिख दे क्या, चार्टर लगेगा अगर ऐसी गलती करी तो। ऐसा नहीं करना है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब क्या हो गया, ये साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कितना हो गया 2 tan x/2, 2 tan x/2। ठीक है क्या, हाँ या ना। अब क्या करना है बच्चों, ये 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई, 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई, 0 टू कितना हो गया पाई। सर क्या कर रही, गलत हो रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको नहीं करना है सर। पुट कर दो क्या, tan x/2 को पुट कर दो टी। क्या पुट कर दो, टी। tan x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec स्क्वायर x/2। ठीक, x/2 का 1/2। ठीक, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। ओके, dx की वैल्यू सर 2 dt अपॉन में sec स्क्वायर x/2। वीडियो में दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है? यस सर प्रॉपर। सर कुछ भूल रहे हो क्या, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ क्या सर, टी पुट करा है तो लिमिट चेंज करना ना भूलें। लिमिट सर मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है सर पाई। ठीक है सर। सर tan 0 0 होता है गुरुजी। सर tan पाई, पाई बाई 2 90, tan 90 की वैल्यू होती है बच्चों इनफाइनाइट। आया दोबारा, x की जगह रखो 0, 0/2 0, tan 0 की वैल्यू 0। ठीक, x की वैल्यू पाई, पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट। ओके है, ओके है ना, आगे चले हाँ या ना? आ जाओ, गौर करना थोड़ा, गौर करना थोड़ा सा, आ जाओ आगे देखो, गौर करना बच्चों। अब अगर हम देखें तो ये हो गया 2i, ये हो गया पाई। लिमिट सर 0 से इनफाइनाइट। ठीक है सर, ऊपर sec स्क्वायर x/2 अपॉन में 1, टेन को क्या बोला टी, उसका स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस में साइन अल्फा। ठीक है सर, टेन को क्या बोला टी। ठीक है, 2 भी है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2t। dx की वैल्यू 2dt और अपॉन में कितना आ गया sec स्क्वायर x/2, x/2 से x/2 कैंसिल। सर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। इंटीग्रेशन पाई 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में, थोड़ा सा इसे बच्चों सही से करके लिख रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस में 2t साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 अब, और ये हो गया dt। ये इस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पर आपके गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। मैं बताता हूं क्या करना है। मैंने देखा जरा इसको पढ़कर कि ये हो गया टी स्क्वायर प्लस में 2, इसे बोला ए और इसको बोला बी। सर कुछ समझाने की कोशिश करो जरा, मैं समझाता हूं, जरा गौर करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है ना सर? अब जरा गौर करो, a स्क्वायर है, हाँ सर। सर बी स्क्वायर कहीं नहीं है, 2 है, a है और b भी है, 2ab, यानी यहां पर लिखा टी स्क्वायर। ठीक है सर, यहां पर पता नहीं सर, यहां पे 2, टी की वैल्यू, a की वैल्यू टी और b की वैल्यू क्या है साइन अल्फा, कमी किसकी है बी स्क्वायर की। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो b की वैल्यू कितने है? बिल्कुल ए बी, साइन, साइन स्क्वायर। तो मुझे इस फंक्शन में इसको फॉर्मूला बनाने के लिए साइन स्क्वायर अल्फा को क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस करता हूं। इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दी। ठीक है, हटा दिया। इंटीग्रेशन पाई 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में टी स्क्वायर 2t साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को एक बार प्लस
एक बार कर दिया माइनस और प्लस में 1। परफेक्ट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे पाई 0 से इनफाइनाइट 1 में, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या बन गया फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, और ये हो जाएगा dt। आया। अब पाई 0 से इनफाइनाइट, सही है क्या, 1 में टी प्लस साइन अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा dt। आ रहे समझ में। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, याद है, हाँ सर, कैसे याद नहीं होगा, पढ़ाया आपने है जो। क्या होता है 1 में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सर 1/a tan इनवर्स x/a। याद है कि भूल गए, बोलना नहीं है सर। पाई 1/a, a की वैल्यू सर कॉस अल्फा, tan इनवर्स t यानी t प्लस साइन अल्फा x, और अपॉन में a की वैल्यू कॉस अल्फा, और इस पूरे की लिमिट, इस पूरे फंक्शन की लिमिट 0 से इनफाइनाइट। पक्का, हाँ सर। 1 पाई अपॉन में कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, कर दिया। अंदर बचा tan इनवर्स, एक बार रखेंगे अपर लिमिट रखो सर, t की जगह इनफाइनाइट, इन्फिनिटी में कुछ जुड़ेगा बच्चों, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को डिवाइड करा इन्फिनिटी, ठीक है सर। 0 सर 0 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉट अल्फा, कोई दिक्कत बच्चों नहीं सर। आगे 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 गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, क्या करना, गौर ही करना बस थोड़ा सा। हाँ बच्चों देखो तो जरा, यहां से यहां देखो सर, पाई अपॉन में कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई/2, tan इनवर्स, सर कॉट को tan में लिख सकते हो क्या, कॉट को tan में, हाँ सर, कैसे आपने सिखाया है, tan 90 माइनस अल्फा यानी थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉट होता है सर, कॉट होता है, ठीक। इससे ये गायब, पाई अपॉन कॉस अल्फा इंटू में पाई/2 माइनस में पाई/2 माइनस में अल्फा, पाई अपॉन में कॉस अल्फा, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, दिखाई दे रहा है वीडियो में, कट तो नहीं रहा, नहीं सर बिल्कुल ओके। पाई/2 प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, कैंसिल आ रहा है, कैंसिल, बचा क्या, माइनस माइनस माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे बच्चों, माफ करना ब्रैकेट लगेगा, 1 मिनट बच्चों गलती हो गई थोड़ी सी, माइनस में पाई/2 माइनस में पाई/2 माइनस में अल्फा, तो बच्चों ये पाई/2 माइनस में पाई/2 प्लस में अल्फा, इससे ये कैंसिल हो गया, इंप्लाइज करेंगे पाई अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, ये हो गया हमारा आंसर। इजी है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक था, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों। माफ करना बच्चों, एक छोटी सी गलती हो गई है, जरा ध्यान देना, हो जाता है बच्चों मुझसे गलती कभी कभी। एक गलती हो गई है बच्चों, जब हमने वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है, जब हमने यहाँ पे वैल्यू बच्चों 0 रखी है, तो 0 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, बच्चों ये tan अल्फा होता है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, माफ करना। हाँ बच्चों माफी चाहता हूँ आपसे, ठीक है, हो जाती है बच्चों गलती कभी कभी, इसके लिए माफी। गौर करना बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों पाई अपॉन में कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई/2, और माइनस में बच्चों ये तो ये डायरेक्टली कट गया, बच्चा क्या अल्फा, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है क्या बच्चों, ये है हमारा फाइनल आंसर, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ओके है बच्चों, परफेक्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट
और एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।